मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के मैं राजेश सिरोठिया। बात आज हम कर रहे हैं यादवी संघर्ष की। उस यादवी संघर्ष की जिसकी शुरुआत जो है पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर हम माने, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर, विष्णु का अवतार लेकर जन्म लिया था, उस वक्त जो है यादवों का बीच में संघर्ष हुआ था। लेकिन जहां तक सियासत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के पहले मुलायम सिंह यादव के परिवार में जबरदस्त यादवी संघर्ष छिड़ा था। ये कोई भूला नहीं है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने, कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसी तर्ज पर उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया बनिस्बत अपने भाई शिवपाल यादव के। यूं तो उनकी पार्टी के थिंकर के रूप में जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी रहते हैं, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे काम करते आए। अमर सिंह जैसे उनके सखा उनके साथ में काम करते आए, जिनका बाद में उनसे विवाद हो गया, सारी चीजें हुई मुलायम सिंह की। लेकिन एक समय ऐसा आने लगा कि पहले चाचा भतीजे के बीच संघर्ष शुरू हुआ, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में। और हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि मुलायम सिंह के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया कि वो अखिलेश यादव को चुने या शिवपाल यादव को चुने। बेटे और भाई के बीच में उनको चुनना था। उन्हें बड़ी चतुराई से और अपने बेटे पर दांव लगा दिया और शिवपाल यादव हाशिए में चले गए। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बाद में बीजेपी का करते हुए वापस अब आ गए हैं भले। लेकिन इस बीच में जो समाजवादी पार्टी को खोना था वो खो चुकी। मोदी और अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाते हुए यूपी में बम्पर मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस भाजपा की सरकार बनवा दी। और योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर के जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको जगह बैठा दिया। वैसे तो योगी का आदित्यनाथ का जो नाम जो है, असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विकास की, आपके लॉ एंड ऑर्डर की और बहुत सारे मोर्चों पर उन्होंने जिस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, उनको ढहा पाना अखिलेश के लिए मुश्किल हो गया। उन्होंने एक बार कांग्रेस का सहयोग लिया, उसमें विफल हो गए वो 22 के चुनाव में। 19 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मायावती का साथ लिया, वो भी उनको फार्मूला फेल हो गया। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के परिवार का जो पतन हुआ या पराभव हुआ है, अभी उससे बाहर निकलना उनको शेष है, क्योंकि वहां पर 27 में चुनाव होना है। लेकिन एक और राज्य है बिहार, जो कि यादवों के गढ़ के रूप में माना जाता है। यहाँ 15 साल लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, बाद में रेल मंत्री भी बने, फिर चारा घोटाला में वो जेल गए, सजा हुई, सारी चीजें हुई। लेकिन लालू परिवार पूरा राष्ट्रीय जनता दल का एक इंटैक्ट खड़ा हुआ था। लेकिन जब वहां पर जनता दल यू के नीतीश कुमार, जिन्होंने की भाजपा के साथ में, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के लालू के गठबंधन जो है, महागठबंधन है, राजद राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा और वो सत्ता में आए, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बजाय तेजस्वी यादव, जो कि 11वीं पास थे, उनको तवज्जो दी। वहीं से तेज प्रताप यादव सिंह का जो है
माने आप कहना चाहिए कि राजनीतिक कैरियर तो उनके ऊपर ब्लॉट लगा ही, उसके ऊपर सवालिया निशान उठे ही, लेकिन उनकी जो राजनीतिक एक राजनेता के रूप में जो उनकी जो उनका आचरण होना चाहिए या जो उनकी हरकतें होना चाहिए, वो जो है वो शुरू हो गई। चंद्रिका राय की बेटी अनुष्का राय के साथ में उनका विवाह हुआ, लेकिन वो टूट गया, तलाक हो गया। और इस बीच वो कभी कृष्ण का वेश धर के, कभी ना प्रकार की इतनी बड़ी फहरिस्त है, जिससे तेज प्रताप यादव बिहार की जनता के सामने अपना मखौल उड़ाते रहे, और लालू परिवार का भी हुआ। अभी हाल ही में जब वो नवंबर में लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव कांग्रेस और दूसरे अपने सहयोगी गठबंधनों जो वामपंथी गठबंधन है उनके साथ में सीटों का तालमेल बिठाकर सत्ता में लौटने का ख्वाब देख रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद नहीं, उनके बेटे तेजस्वी यादव। उसी वक्त लालू परिवार ने एक एक युवती जिसका नाम जो है जिसके साथ में एक फोटो वायरल हुई, और उस फोटो के वायरल होने के साथ ही और ये दावा किया गया कि 12 साल से उससे संबंध थे, उन्होंने तेज प्रताप यादव को न सिर्फ 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, बल्कि उन्हें पार्टी से अपने परिवार से भी निकाला दे दिया। और ये दावा किया गया कि पूरा लालू का कुनबा जो है, जिनमें कि उनकी 8 बेटियां हैं, उनके जो है तेजस्वी यादव हैं, सभी लोग शामिल थे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के इतर इस तरह वहां शिवपाल यादव का अपना रुतबा हुआ करता था, ऐसा रुतबा तो तेज प्रताप यादव का नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा डेंट लगेगा नहीं। लेकिन अगर ये पारिवारिक संघर्ष और आगे बढ़ता है और ज्यादा गहराता है, या कई और नए राज खुलते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप बात करें लालू यादव के, तो उनका परिवार जो है शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। चारे कांड में जो जब मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल गए, जब वो केंद्रीय मंत्री दोबारा बने तो जमीन के बदले नौकरी का मामला अभी भी उनके खिलाफ चल रहा है ईडी इनकम टैक्स में। और अनुष्का यादव के साथ में जो उन्होंने अभी जो फोटो वायरल हुए हैं, उसने उसको लेकर आश्चर्य है कि लालू परिवार को अचानक क्यों इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा, जबकि तेज प्रताप यादव के कुछ भी हरकतों से ना तो राष्ट्रीय जनता दल को कोई फायदा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता था, एक छवि उनकी ऐसी बन गई थी कि तेज प्रताप यादव कुछ करेंगे तो कुछ अलग हटके ही करेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे जिसमें उनकी नौटंकी का पुट जो है दिखाई देगा। तो जब एक अपनी पत्नी को वो तलाक दे चुके थे और दूसरे के साथ में उनके फोटो आ गए, तो उससे कोई विवाद का इतना विषय बनता नहीं था जितना कि बना दिया गया है। लेकिन आगे चल के ये कितना गहराता है, इससे बिहार के जो है राजनीतिक समीकरणों पर असर जरूर आएगा। हालांकि मैं अभी फिर कह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव का कोई ऐसा असर नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि तेज प्रताप यादव लालू परिवार के कुछ और राज जो दफन है उनको सामने लाए, तो उससे जो भाजपा और जनता दल यू का जो गठजोड़ है, तो कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ में भी संलग्न है, वो अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के नीत, कांग्रेस, सभी का जो राजनीतिक भविष्य वो धूमिल होगा। तो ये घटनाक्रम की तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे चल के और कितनी चीजें सामने आना है वो जब आएंगी, और फिर उसके बाद में जब
चुनावी जंग शुरू होगी और नतीजे आएंगे, तब हम आपसे जो आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे उससे रूबरू होते रहेंगे और आपको कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।